देश की सुरक्षा और सेना का बल बढ़ाने में अब मध्य प्रदेश भी मदद करेगा। मध्य प्रदेश में एक नई डिफेंस इकाई की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर वो मिसाइल बनेगी जो पाकिस्तान के अंतिम छोर तक भी हमला कर सकेगी। 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर निशाना साध सकेगी। ना सिर्फ मिसाइलों का निर्माण होगा, बल्कि रॉ मटेरियल से लेकर असेंबलिंग तक मध्य प्रदेश में होगी। देश की सुरक्षा में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान तो रहेगा ही, साथ ही मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि शिवपुरी में जो नई डिफेंस इकाई का शुभारंभ किया गया है, लोकार्पण किया गया है, उसमें आखिर क्या कुछ बनने वाला है, वो कौन सी मिसाइल्स होंगी जो देश की रक्षा के काम आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हाल ही में डिफेंस एंड एयरस्पेस इकाई का भूमि पूजन जो है वो किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। आपको बता दें कि लगभग 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं और देश की सुरक्षा में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान माना जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पाली में स्थापित किए जा रहे दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिसाइल इकोसिस्टम डिफेंस एंड एयरस्पेस का रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमि पूजन किया। ये फैक्ट्री 2500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। यहाँ पर बनने वाली मिसाइल्स लगभग 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को ढेर करने के लिए काफी होगी। यानी कि अब मध्य प्रदेश में जो मिसाइल्स बनी हैं वो पाकिस्तान के अंतिम छोर तक मार सकेगी। इस प्रोजेक्ट को दक्षिण एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम की शुरुआत माना जा रहा है। यहां राष्ट्रीय सुरक्षा का रॉ मटेरियल और पूरी तरह से तैयार मिसाइल एक ही जगह बनाई जाएगी। ये पूरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से। मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाएं, ये नए दौर का नया समय आया है। एक स्वर्ण अक्षरों का दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1500 से 2000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2.5 से 3000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है, जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री जी का स्वयं इतनी रुचि, इतना संघर्ष और निवेशकों को आकर्षित करना, उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ज़रिए निवेश करवाने के सारे रास्ते खुलवाना, और आज उसी का परिणाम है कि चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, ये श्रृंखला का निवेश हो पा रहा है। मैं ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। अब सवाल यह कि शिवपुरी में बनने जा रहे इस मिसाइल इकोसिस्टम में आखिर वो कौन कौन सी मिसाइल्स और क्या कुछ तैयार होगा।
तो आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ मिलकर यहाँ पर एरोस्पेस और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो तैयार किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM, रुद्राम 2 नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी कि NASM-SR, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब और टैक्टिकल ऑटोनॉमस रिकॉनेंस एंड अटैक यानी कि टारा सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, जो आगे चलकर देश की सुरक्षा में आर्मी, नेवी और एयर स्पेस में जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस प्लांट में एडवांस असॉल्ट राइफल, लाइट मशीन गन, स्नाइपर राइफल्स, पिस्तौल और सब मशीन गन, स्मॉल कैलिबर राउंड्स, मीडियम और लार्ज कैलिबर शेल, निगरानी वाले ड्रोन और एंटी ड्रैगन सिस्टम तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, प्लांट में बनने वाले सभी हथियार और गोला बारूद नाटो और सख्त मिलिट्री ग्रेड मानकों के तहत क्वालिटी टेस्टिंग से गुजरेंगे। खास बात यह है कि मिसाइल इकोसिस्टम जो शिवपुरी में तैयार हो रहा है उसमें रॉ मटेरियल से लेकर फिनिशिंग तक जो है वो शिवपुरी में ही होगी, यानी कि पूरा जो काम है वो चाहे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना हो और उसके बाद मिसाइल या जो भी इक्विपमेंट तैयार होगा उसकी असेंबलिंग का काम है वो भी शिवपुरी के इस प्लांट में ही होगा। आपको बता दें इसमें मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, प्रोपेलेंट, गन पाउडर, मिसाइल निर्माण और असेंबली सब कुछ एक ही परिसर में होगा। मिसाइल इकोसिस्टम जो कि शिवपुरी में जिसके लिए भूमि पूजन किया गया है, इसकी शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश डिफेंस का सबसे बड़ा हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भिंड में पहले ही असॉल्ट राइफल, स्नाइपर और MMG जैसी बंदूकें जो है ढाली और असेंबल होती है। ग्वालियर में एयरफोर्स बेस है, ये बेल्ट डिफेंस हब जैसा विकसित हो रहा है। वहीं इस परियोजना से 4 से 5 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो हैं वो सृजित होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि भारत की 41 सरकारी रक्षा उत्पादन इकाइयों में से 6 इकाई मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में 9 और उत्तर प्रदेश में 7, यानी कि मध्य प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी अब जुड़ जाएगा। पाली शिवपुरी में NH-27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर यह स्थित है। ये गुजरात के बंदरगाहों और यूपी डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिससे रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सामग्री की आवाजाही तेज होगी। वहीं इस प्लांट में रॉ मटेरियल से लेकर मिसाइल्स के बनाने और उसे असेंबल करने का काम एक ही छत के नीचे किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की प्रगति और देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने में काफी सहायक जो है वो साबित होगा। न सिर्फ इस परियोजना से देश की रक्षा शक्ति बढ़ेगी बल्कि मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश वासियों के लिए रोजगार के नए अवसरों के रूप में इसको देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।